जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अभिमन्यु पढ़ाओ चैनल पे बच्चे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बिलियन के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली है बिलियन क्या होता है, बिले क्या होता है, बिलाय क्या होता है। आज हम बिलियन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिलियन के प्रकार बच्चे दो चीजों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। कि पहला वर्गीकरण किया गया है कि अवयव की मात्रा के आधार पर, मतलब जो दो चीजों को मिलाया जा रहा है ना, उनकी मात्रा कितनी है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दूसरा किया गया है कि अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे, कि दो चीजों को मिला के जो बिलियन तैयार हो रहा है उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, किस रूप में है। अगर दोनों क्या होंगे, गैस गैस में होंगे तो बिलियन क्या बनेगा, गैसीय रूप का बनेगा। वो उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो पूरा डिटेल में एकदम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि अवयव की मात्रा के आधार पर, ठीक है, कि जैसे चीनी और पानी का हमने लिया था उदाहरण ना, चीनी और पानी से शरबत बना था। तो चीनी क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो इनकी मात्रा के आधार पे वर्गीकरण इसका समझेंगे। तो उसमें आता है बच्चे तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है, ध्यान से समझना। परिभाषा भी मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करना तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो बच्चे दो बर्तन आपने ले लिए हैं सेम, उसमें एक एक लीटर पानी डाल दिया है। ठीक है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, दोनों में एक एक लीटर पानी डाल लिया है। ठीक है, इसको एज्यूम करना। ठीक है, दोनों में एक एक लीटर पानी है। इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दिया और इस वाले बर्तन में 200 ग्राम चीनी डाल दिया। ठीक है, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया चम्मच की मदद से। ठीक है, अब इसमें से मैं पूछूं किसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो क्या जवाब होगा, जिसमें 100 ग्राम डाला है, जिसमें 200 ग्राम डाला है, कौन सा, 200 ग्राम वाले का सांद्रता ज्यादा होगी। सांद्रता का मतलब बिल्कुल समझ के रखना बच्चे, वो गाढ़ा कौन सा होगा। ठीक है, या फिर चीनी की बात हो रही तो मीठा कौन सा हो जाएगा, मीठा कौन ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा चीनी पड़ी है। तो हम इसके किसके आधार पे बता रहे हैं, मात्रा के आधार पे बता रहे हैं ना, कि बिले कितना ज्यादा पड़ा है, कितना कम पड़ा। एक में 100 ग्राम पड़ा था, एक में 200 ग्राम पड़ा है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा हुई। ठीक है, तनु कौन सा हुआ बच्चे, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी ज्यादा हो। तो जिसमें 200 ग्राम चीनी पड़ी है और एक में 100 ग्राम चीनी पड़ी है, तो पानी की मात्रा जो ज्यादा सांद्र हो गया है, मतलब वो मीठा ज्यादा है। ठीक है, और जिसमें मीठा कम है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा, तभी तो मीठा कम है। हाँ, चीनी की तुलना में पानी की मात्रा ज्यादा और इसमें चीनी की तुलना में पानी की मात्रा कम है। इसकी तुलना में वैसे तो मैंने दोनों को बराबर एक एक लीटर लिया था, पर तुलना की जाए कि बिले कितना पड़ा है उसके आधार पे, तो जिसमें बच्चे जो कम सांद्र होगा उसको बोलेंगे तनु। ठीक है, और जो अधिक सांद्र होगा उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, या जो ज्यादा मीठा होगा उसको सांद्र बोलेंगे, जो कम मीठा होगा वो कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है, ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बच्चे विलयन के प्रकार सबसे पहले हमने देखा है अवयव की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अवयव की मात्रा, अवयव बोलते हैं बच्चे जिन जिन चीजों से आपका विलयन मिल के बन रहा है ना, उनको अवयव बोलेंगे, या उन्हीं को घटक भी बोला जाता है। कई बुकों में आप पढ़ोगे घटक से नाम से संबोधित करते हैं या अवयव। ठीक है, तो अवयव का मतलब होता है अंग। बिलियन बना है किन किन चीजों से मिलके बना, वो उसके अंग हुए, अवयव हुए ना। ठीक है, तो वैसे तो सबसे पहला है बच्चे तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन। अब इसकी परिभाषा समझना। तनु और सांद्र मैंने समझा दिया है। सांद्र जो ज्यादा मीठा होगा, चीनी का जैसे उदाहरण लिया है, जो कम होगा मीठा उसको तनु बोलेंगे। देखो, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई क्या है, इकाई एक है, 1 लीटर मान लो। ठीक है, इसको 1 लीटर भी बोल सकते हैं। इकाई आयतन में बिले की सांद्रता कम है, कम होती है, इकाई आयतन में बिले की सांद्रता कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, तनु विलयन कहलाता है जिसके इकाई आयतन में बिले की सांद्रता कम होती है। सांद्रता यहाँ चीनी वाले उदाहरण से बिल्कुल उसके मीठे से, तो एक निश्चित आयतन है, 2 मैंने लिया था, 1 लीटर, एक में चीनी की मात्रा ज्यादा थी, एक में कम थी। ठीक है, तो जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा सांद्र होगा, और जिसमें कम होगी चीनी की मात्रा वो कम सांद्र होगा। तो उसमें बोला है जिसकी सांद्रता क्या हो, कम होती है, उसे तनु विलयन कह लेते हैं, और जो कम मीठा होगा उसी को तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तथा वह, अब सांद्रता की बात हो रही, सांद्र विलयन किसे बोलेंगे, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में बिले की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, जिसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। उसको क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। ठीक है, ये समझ में आया तनु और सांद्र। इसके बाद बच्चे हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझो बच्चे। संतृप्त और असंतृप्त, देखो जैसे मेरी कैपेसिटी है खाना खाने की, मैं 3 रोटी खा सकता हूं। ठीक है, 3 रोटी मुझे मिल जाए सब्जी के साथ, दाल के साथ, तो मैं खा के
मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी के यहाँ गया और मुझे 3 रोटी खिला दिया तो मैं क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, भूख से मैं संतुष्ट हो गया, मैं बोलूंगा मैं संतृप्त हो गया, ठीक है। और असंतृप्त कब रहूंगा, किसी के यहाँ गया उसने 2 रोटी दी, मेरी भूख मिटी नहीं, तो मैं क्या हूं, असंतृप्त हूं, असंतुष्ट हूं, ठीक है। तो संतृप्त का मतलब होता है जिसकी जितनी कैपेसिटी है। अब यहां पे जो संतृप्त विलयन के अंदर पढ़ रहे हैं वो है घोलने से, कि हर एक पदार्थ की घोलने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसकी फुल कैपेसिटी तक, जहां तक उसमें कोई चीज घुल सकता है, अगर वो चीज घोल दी गई है तो उसको बोलेंगे अब संतृप्त हो गया ये विलयन, ठीक है। और अगर उसमें कोई चीज अभी जहां तक उसकी कैपेसिटी है घोलने की, वहां तक नहीं घुला है तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। जैसे चीनी को बच्चे, चीनी आप पानी ले लो, ठीक है, उसमें चीनी डालते जाओ और घोलते जाओ, घोलते जाओ, चीनी डालते जाओ, घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उस स्थिति पे उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन, कि अब वो विलयन जो बना है पानी और चीनी का वो क्या हो गया है, संतृप्त हो गया है, क्योंकि चीनी घुलना वहां पे बंद हो गई है, ठीक है। और यही रीजन है जब हमारे घर पे जैसे मिठाई बनाने आते हैं तो चाशनी बनाते हैं, तो बच्चे चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी को ही तो घोला जाता है, तो ऐसे ही पानी रख के उसमें चीनी डाल दे घुल जाएगी, नहीं घुलती बच्चे ऐसे, ठीक है। इसीलिए चाशनी को गर्म करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा कम रहती है, चीनी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो वो पानी, चीनी और पानी ऐसे मिला देंगे, घोलते रहेंगे, घुलेगा नहीं, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी चीनी घुलना ही बंद हो जाएगी। घुलना जैसे ही बंद हो जाती है फिर पानी हम उसको हीट गर्म करते हैं और चीनी घुलती है, ठीक है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, उसकी अधिकतम मात्रा तक, जो चीज किसी चीज में घुल सकती है उसकी अधिकतम मात्रा जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। और अगर चीनी घोल रहे हो, ठीक है, किसी पानी में आप चीनी घोल रहे हो और घुलती ही जा रही है, तो अभी वो कैसा विलयन है, असंतृप्त विलयन, ठीक है। और जहां पे चीनी घुलना बंद हो गई वो क्या हो गया, असंतृप्त विलयन हो गया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखो बच्चे, स्थिर ताप पर, मतलब निश्चित ताप पर, तापमान एक रहना चाहिए, एक जैसा, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभवित मात्रा घुली हो, अधिकतम जितनी उसमें घुल सकती है घुली हो, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। और तथा असंतृप्त विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, संतृप्त मतलब जितनी अधिकतम मात्रा होती है उससे कम हो, तब क्या बोलेंगे उसको, असंतृप्त। जैसे मैं भूख वाला अपना एग्जांपल दिया, मेरे को 3 रोटी चाहिए, तभी मैं भूख मेरी मिट जाती है, मैं संतृप्त हो जाऊंगा, ठीक है। पर मुझे किसी ने 2 ही खिलाई तो मैं संतृप्त हुआ क्या, नहीं, तो असंतृप्त होने से कम होनी चाहिए मात्रा, तो क्या बोलेंगे उसको, असंतृप्त विलयन, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद बच्चे इसकी भौतिक अवस्था के आधार पे, अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे, कि विलय है, विलायक है, ठीक है, कोई ठोस है कोई द्रव है, तो इसके आधार पे कौन कौन से विलयन होते हैं। तो बच्चे भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, विलायक ले लेंगे, ठोस ले लिया, और विलय क्या ले लेंगे, ठोस ले लिया, द्रव ले लिया, गैस ले लिया, ठीक है। फिर विलायक हम ले सकते हैं, द्रव ले सकते हैं, और विलय ले सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3 इस तरीके से विलयन बन जाएंगे, और 3 पहले बने थे। फिर विलायक ले लिया, गैस, तो फिर ठोस, द्रव, गैस, 3, तो कुल मिला के बच्चे इस तरीके से 9 तरह के विलयन बनते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है। 9 प्रकार के विलयन आपके तैयार होते हैं उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। देखो कौन कौन से अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले इधर लिखा गया है बच्चे विलय, इधर लिखा गया है विलायक, ये बना आपका विलयन, और ये कुछ उदाहरण है उसके, ठीक है। तो अगर हम विलायक में अगर हम गैस ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 2 चीज को जो मिला रहे हैं उसमें गैस की मात्रा अधिक है। और बच्चे मैंने बताया था जब विलय और विलायक वहां पे पढ़ाया गया था, तो विलायक ही बच्चे विलयन की भौतिक अवस्था को बताता है। विलायक आप जैसा लोगे वैसे ही विलयन तैयार होगा। तो यहाँ पे देखो हमने विलायक लिया है गैस, तो विलयन हमारा गैसीय तैयार, ठीक है, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है भाई। अब जैसे पानी में किसी चीज को घोल रहे हो तो जो विलयन तैयार होगा द्रव ही तो बनेगा, ठीक है। तो वही, तो गैस लिया है तो गैसीय ही बनेगा, ठीक है। अब इधर हमने ले लिया ठोस, ठोस और गैस का कोई विलयन बताओ कौन सा होता है जिसमें ठोस हो और गैस क्या हो, अधिक मात्रा में हो। तो बच्चे ये है आपका N2 में कपूर, नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण, ठीक है, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने विलय ले लिया द्रव और गैस ले लिया विलायक, ठीक है। इसका उदाहरण है बच्चे वायु में जलवाष्प, ठीक है। विलायक क्या है, गैस है, ठीक है, और द्रव क्या है आपका, जल, द्रव रूप में। तो ये बच्चे वायु के अंदर जो जलवाष्प होती है, भाप बनती है ना पानी की, वो तो वायु क्या है पूरे ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में, और जल की वाष्प, जल क्या है, द्रव है, तो वो आती है, तो वो क्या है, इसका उदाहरण है द्रव और गैसीय उदाहरण,
ठीक है। इनका विलयन किस प्रकार का तैयार हो रहा है बच्चे, गैसीय विलयन तैयार हो रहा है। तीसरा है बच्चे इसमें गैस विलय है और विलायक भी क्या है, गैस है। तो दोनों गैस होनी चाहिए, विलय और विलायक। तो बच्चे जो हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वायु है, हमारे ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, हमारे चारों तरफ जो वायु है, क्या सिर्फ इसमें ऑक्सीजन ही है, नहीं, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और भी गैसें हैं। पर इन दोनों का हम उदाहरण दे सकते हैं कि वायु के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ये क्या है, दोनों गैस ही है और दोनों एक विलयन तैयार कर रही है। ठीक है, कैसा विलयन है, गैसीय विलयन है। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम विलायक इसमें ले लिखा है द्रव द्रव द्रव, तीनों हमने द्रव ले लिया, इधर ठोस द्रव गैस विलय। तो सबसे पहले जो ठोस लिया है और द्रव लिया है, इसका उदाहरण क्या है और इसका विलयन कैसा तैयार होगा बच्चे, द्रव विलयन तैयार होगा। ठीक है, तो किसी द्रव के अंदर ठोस को मिलाने पर कौन सा विलयन का उदाहरण होगा बच्चे, जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं, चीनी क्या है, ठोस है। ठीक है, ये भी हम उदाहरण दे सकते हैं। पानी के अंदर हम नमक मिलाते हैं, नमक क्या होता है, ठोस होता है, इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो वही चीनी और पानी का उदाहरण इसमें हो गया। ठीक है, द्रव द्रव दोनों लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, तो जैसे नींबू और पानी मिलाते हैं, नींबू और पानी मिलाते हैं ना, दोनों लिक्विड है, इसका भी उदाहरण दे सकते हो। पर इसमें दिया गया बच्चे अल्कोहल और पानी, बुक के अंदर आपका इसका उदाहरण दिया गया अल्कोहल और पानी का, दारू और पानी मिलाते हैं ना, दोनों द्रव ही है, उससे भी एक विलयन तैयार होता है। तीसरा है गैस और द्रव, इसके अंदर गैस द्रवीय विलयन में तीसरा गैस हो द्रव हो, विलायक क्या हो, द्रव हो। तो बच्चे ये इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, स्प्राइट, इनके अंदर बच्चे एक गैस मिली होती है, जब आप इनको खोलते हो तो इसमें बुलबुले बन के निकलते हैं, तो वो बच्चे गैस क्या है, द्रव के अंदर ही तो मिलाई गई है, तो ये उसके उदाहरण है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है ना, पता हो तो जान लो। ठीक है, बाकी जो आपकी ये पेय पदार्थ हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ मिला ही होता है, सब अपना अपना मिलाते हैं, पर ज्यादातर में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, मिलाई जाती है, उसके रीजन है मैं बताऊंगा अच्छे सब कुछ। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, पानी में O2, जैसे अपना ये पानी होता है नॉर्मल पानी, तालाब का, नाले का, जहां का भी है, इसके अंदर भी ऑक्सीजन मिली होती है, पता ही नहीं, हाँ मिली होती है। कैसे पता चल रहा है बच्चे, मछलियां पानी के अंदर रहती हैं और वो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन ले लेती हैं। ठीक है, वो गलफड़े पानी, मुंह में पानी भरते हैं, गलफड़े से निकाल देती हैं, ऑक्सीजन को उसमें से छान लेती हैं। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण है, दिया गया है। बाकी इसमें पेयजल, कोल्ड ड्रिंक का भी उदाहरण आप दे सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी गैस मिली होती है, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, देखते हो ना, जैसे एक ढक्कन खोलते हैं उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुले क्या है, गैस को हाई प्रेशर पे बच्चे उसके अंदर पैक किया गया है दबा के। ठीक है, तो जब वो खुला पाता है ढक्कन तो अपने आप वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है बाहर और बुलबुले के रूप में निकलती है। अगला है बच्चे, हमने विलायक इसमें ले लिया है ठोस और विलय ले लिया है गैस। ठीक है, विलय ले लिया है गैस, तो और इससे विलयन कैसा तैयार होगा बच्चे, ठोस विलयन तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि विलायक क्या है, ठोस है, तीनों हमने ठोस लिया है और इधर गैस द्रव ठोस लिया है। तो बच्चे गैस विलय हो और विलायक क्या हो, ठोस हो, उसका उदाहरण है पीटी की सतह पर H2, प्लेटिनम की सतह पर H2। ठीक है, पीटी की सतह पे H2, और ये है बच्चे विलायक क्या है आपका, ठोस है, और विलय क्या है, द्रव है। ठीक है, इसका उदाहरण है बच्चे क्रिस्टल जल युक्त लवण, नमक, जैसे जो समुद्र से नमक बनता है ना, उसमें क्या होता है, समुद्र के पानी में जब नमक को झाग जो भी है जैसे भी बनाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा कम रहती है, नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो और वो विलयन जो तैयार होता है उसको क्या बोलेंगे, ठोस विलयन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, नमक की मात्रा ज्यादा है, तो वही उदाहरण दिया क्रिस्टलीय जल युक्त लवण, तो उसमें नमक होता है और पानी होता है, दोनों मिक्स होते हैं, उन्हीं से फिर बनाया जाता है नमक। ठीक है, अगला उदाहरण है बच्चे ठोस ठोस का। ठोस ठोस का उदाहरण बच्चे मिश्र धातु, जैसे पीतल, मिश्र धातु उदाहरण है इसका। ठीक है, तो ये बच्चे हैं अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पे उदाहरण। इस तरीके से आपके कितने विलयन बनते हैं, 1 2 3 3 3 6, 3 त्रिक का 9 विलयन इस तरीके से आपके तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। इसको नोट्स को बच्चे अभी मैंने पहली वीडियो में नहीं डाला है, पर जब आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद पढ़ चुकी होगी, डिस्क्रिप्शन में जा देना, वहां पे लिंक दिया गया, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।